राष्ट्रीय कदम टीम उपस्थित है नगर निगम यमुनानगर जगाधरी के वार्ड नंबर 16 में। अपने साथ उपस्थित है यहाँ से जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि भाई संदीप धीमान जी, भारतीय जनता पार्टी से। जनता के बीच में सेवा की, जनता ने उनको इस सेवा का अवसर दिया। अब जनता के द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर किस प्रकार खरे उतर रहे हैं भाई संदीप धीमान जी, लेते हैं जानकारी। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सर, मैं संदीप धीमान, वार्ड नंबर 16 से पार्षद जी सर, किस प्रकार के कार्य आप अपने द्वारा अपने वार्ड में करवा रहे हैं? देखिए सर, हमारे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 16 2018 से, जब से मैंने पिछला चुनाव लड़ा है तब से मैं बैठा नहीं, तब से निरंतर हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे वार्ड के अंदर निरंतर कार्य चलते आ रहे हैं। जब 2019 में 19 से शुरू हुए हमारे विकास कार्य, और अब जब 2025 में जब पब्लिक ने मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद दिया और सेवा करने का अवसर प्रदान किया, और हम उनके जो सोच है, उनकी जो जिस तरह से उन्होंने मुझे इस ओहदे पर बैठाया, मैं उनके हर प्रकार से कार्य करूंगा और हर प्रकार से कार्य करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम पहले भी निरंतर कार्य करते आ रहे हैं, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो सीवर से संबंधित हो। आज भी हमने लगभग 50 लाख की लागत से 2 शिलान्यास किए हैं, एक हरबंसपुरा के अंदर और एक लक्ष्मी गार्डन के अंदर। और आप देख ही रहे हो, पिछले दिनों में राजा गार्डन के अंदर कितनी भारी समस्या थी, जब पानी के मुद्दे को लेकर काफ़ी लोग परेशान थे, सड़क डाउन थी, और आज वहाँ की स्थिति आप जाके लोगों से पूछ सकते हो कि क्या स्थिति है। और इसी तरह चाहे पार्कों के मुद्दे हों, हम पार्कों के मुद्दे की तरफ भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। और चाहे स्वर्ण जयंती पार्क का देखा आपने, IT वाला, अब गांधीनगर पार्क भी हमारा डेवलप करेंगे। ऑटो मार्केट है, ऑटो मार्केट के पास जो जगह है उसको भी डेवलपमेंट करने का कार्य हमारा चल रहा है। इसी प्रकार पीछे राज्य मंत्री जी, रेल मंत्री जी आए थे हमारे यहाँ पर, हमने एक मांग पत्र भी सौंपा उन्हें रेलवे फुटब्रिज बनाने का, क्योंकि पुराना फाटक होता था, लोगों की आवाजाही बहुत थी, वहाँ से स्कूल भी थे, बच्चों का आना जाना भी है, लेबर तबका भी है, तो वहाँ की भी हमने एक डिमांड रखी है अपनी कि फुटब्रिज बनाया जाए। तो हम वार्ड के लिए निरंतर कार्य दिन हो रात हो करते जा रहे हैं, और मेरी पूरी टीम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। जैसे मैं पहले भी कहता था कि हमारी जो टीम है, इसमें कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई MC नहीं है, पूरी एक टीम बंद मुट्ठी है, और सारे मेरे लिए मेरे भाई हैं, और हम सभी MC हैं, और हम सब कार्य अपना निरंतर करते जा रहे हैं। जो भी कोई किसी की समस्या है, उस समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। और जो कुछ समस्याएं रहेगी, सीवर से संबंधित समस्या भी आती है हमारे पास बहुत ज़्यादा, सफाई से संबंधित समस्या भी आती है, इसकी और भी पूरा विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। मेयर मैडम से भी बात हुई है, हम इसकी तरफ पूरा संज्ञान ले रहे हैं, और जो ये कमियां हैं, इन कमियों को भी जल्द से जल्द दूर करने का भरपूर प्रयास करने वाले हैं। संदीप धीमान जी, जैसे आपकी पार्टी का एक मुख्य नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या आप सिर्फ अपने मतदाताओं तक, अपने समर्थकों तक सीमित है, या सभी का साथ लेकर सभी का विकास कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एट प्रेजेंट मैं सभी का MC हूँ। वार्ड मेरे को 5740 वोटें पड़ी थी, और लगभग वार्ड के अंदर 20,000 समथिंग वोट है। मैं सभी का पार्षद हूँ, मैं किसी में 5740 का पार्षद नहीं हूँ। इस समय पब्लिक ने मेरे को इस ओहदे पर बिठाया है, तो उन सभी के लिए इस ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, कोई भी आए और कोई भी साइन कराए, और हम उनके कामों को कभी भी मना नहीं करते। मेयर साहब शिक्षित मेयर हैं, किस प्रकार का मार्गदर्शन उनसे आपको मिल रहा है और किस प्रकार का सहयोग, जैसे हर बार मिल रहा है, आपको इस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? देखिए, आप देख सकते हैं कि आज ही हमने 50 लाख की लागत से शिलान्यास किए जी। इससे पहले भी हमने लगभग 60-70 लाख के शिलान्यास कर दिए। तो सहयोग की बात तुरंत है, विधायक जी का आशीर्वाद, जिलाध्यक्ष जी का आशीर्वाद, और पूर्व में मेयर रहे मदन जी का, और अब वर्तमान में मेयर श्रीमती सुमन बैमनी जी का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। और एक बात स्पष्ट है कि ट्रिपल इंजन की सरकार रुकने वाली नहीं है। अपने शहर के अंदर, अपने वार्ड के अंदर विकास की झड़ी लगने वाली है। संदीप जी, मैं बहुत बात कहूंगा आपसे, देखो आप अकेले नहीं हो, संगठन के द्वारा आप
कार्य कर रहे हो, संगठन में जो साथी हैं आपके, उनका किस प्रकार का सहयोग आपको मिल रहा है? देखिए, मैंने अभी आपसे पहले एक बात कही थी कि संगठन के लोग, जो ऊपरला संगठन है, भरपूर आशीर्वाद मिलता है उनसे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कुछ गलती हमसे हो जाती है तो उनको किस तरह सुधारना है उसका भी मिलता है। देखो, हम भी इंसान हैं, गलती हर किसी इंसान से भी हो सकती है और उसको कैसे सुधारना है, कैसे चलना है फील्ड में रह के। अब जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिस ओहदे पे हम काम कर रहे हैं, उस ओहदे पे चलना है, किस तरह हमने चलना है, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और जो मेरी टीम है, मैंने पहले भी बताया कि एक बंद मुट्ठी टीम है और भरपूर सहयोग कर रही है। चुनाव के समय में भी मेरा भरपूर सहयोग किया इन्होंने और अब भी मेरा पूरा सहयोग कर रही है। हर कार्य हो, कोई भी कार्य हो, मिल बांट के करते हैं। ये नहीं है कि कोई भी कह दे कि मैंने करवाया ना, पूरी टीम ने कराया और ये टीम ही है हमारी, जो हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने वार्ड के अंदर विकास कार्य कर रहे हैं। संदीप जी, सरकार भाजपा जो है सेवा पखवाड़ा के तहत अब कार्यक्रम कर रही है, उसी के तहत दिवाली का पर्व आ रहा है। दिवाली एक स्वच्छता का प्रतीक है। दिवाली की सफाई को लेकर, व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की आपकी तैयारियां अपने वार्ड में है सर? देखिए, सफाई की व्यवस्था मैंने आपसे बोला था अभी कुछ टाइम पहले भी, हम इसकी ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं और हमारे कमिश्नर साहब भी, मेयर मैडम भी भरपूर ध्यान दे रहे हैं। और अभी भी हमारी परसों भी मीटिंग हुई थी कि दिवाली के दिनों पे अंदर लोग सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हैं। घरों में सफाई होती है, कूड़ा भी निकलता है और डोर टू डोर की गाड़ी है, वो चला रहे हैं निरंतर। कहीं से कोई कंप्लेंट आती है, तुरंत प्रभाव से उसको भेजते हैं। मैं तो एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें इस पॉलीथीन को, कूड़े को बाहर नाली में, डस्टबिन को खुले क्षेत्र में जाके फेंकना उचित नहीं है। अगर कोई समस्या है, वार्ड का पार्षद बैठा है, ऊपर मेयर मैडम बैठे हैं, कमिश्नर साहब बैठे हैं, हम तक बताएं, हम आपकी समस्या का जल्द से जल्द निवारण करेंगे, समाधान करेंगे। हमें भी तो पता चले कि कौन से क्षेत्र में कौन सी समस्या आ रही है। तो हम हर प्रकार से, मैं अपना बता सकता हूँ, मैं हर प्रकार से अपने वार्ड के लिए खड़ा हूँ और अपने वार्ड की समस्या का समाधान करने के लिए खड़ा हूँ। तो ये भी एक समस्या तो ये तो होगी विकास की कार्य, सामाजिक कार्य भी है जो हमेशा करते आए हैं। सामाजिक कार्यों में आपके वार्ड के अंदर मैं कहना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं नशे का कारोबार भी चल रहा है सर। इसको लेकर युवा वर्ग आपसे अपील करता है कि जहाँ जहाँ नशा, चाहे समय को, चाहे कुछ भी हो, उस पर भी लगाम लगाने की आप कोशिश करें। देखिए, हम इसकी ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं, एसपी साहब ने भी पूरा ध्यान दे रहे हैं इसकी ओर। बल्कि एक अभी कुछ टाइम बाद हम एक प्रोग्राम का आयोजन भी करेंगे कि नशे के ऊपर लेके कि युवा पीढ़ी को समझाया जाए कि आप खेल की तरफ आकर्षित होइए, जो नशा है नशे की तरफ ध्यान ना दीजिए। क्योंकि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं, तो वो ध्यान भटकता है। और इंसान को किसी ना किसी काम में व्यस्त रहना चाहिए। अगर फ्री बैठे हैं तो दिमाग तो शैतान का घर है, वो कहीं ना कहीं तो लगेगा। और अपनी सोसाइटी को, माँ बाप को चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। स्कूल के लिए निकला है, स्कूल से घर कितने समय में आ रहा है, ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन से समय कितने समय पे घर आ रहा है, इसका विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। जो आज की नई पीढ़ी है वो अग्रसर होती है, कोई भी उसे बहला लेता है, फुसला लेता है। हल्का सा दिया नशा, पर ज़्यादा दिया तो बच्चा बिगड़ जाता है। तो हमें तो ये चाहिए कि हमारी जो पूरी टीम है इसके खिलाफ है। और आपको एक और बात बताता हूँ, हमारी जो पूरी टीम है सारे यंग लड़के हैं, सारे यूथ हैं। और मेरे साथ तो हर एज का व्यक्ति है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे 90 साल का हो, चाहे 70 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, चाहे 48 साल का हो। और हमारी एक पूरी टीम बनी हुई है जो इसकी तरफ विशेष रूप से अंदर ही अंदर कार्य कर रही है और हम इसकी ओर पूरा ध्यान है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जल्द से जल्द ये नशा खत्म करने का हम पूरा प्रयास करें। विमान जी, बात तो बताओ, जी, आप नेता बन के काम कर रहे हैं या भाई बेटा बन के काम कर रहे हैं सर? देखो, मैं नेता नहीं हूँ। मैंने क्या बोला था, एमसी मैं नहीं हूँ। हमारी टीम जो है पूरी वर्क कर रही है। और कभी भी मैंने शुरू में भी कोई भी कार्य किया हो, मैंने कभी वोट के लालच में कार्य नहीं किया, चाहे चुनाव से पहले हो। हमें ये था कोई व्यक्ति आए, हमने उनका काम करवा के देना है। अपने वार्ड में कोई व्यक्ति ये ना कह दे कि आपने हमारा काम नहीं किया, आपने हमारा काम नहीं किया। हम इस क्षेत्र में बैठे हैं तो कार्य कराने के लिए बैठे हैं, हमारी पूरी टीम कार्य कराने के लिए बैठी है।
चाहे किसी का फ़ोन आ जाए, चाहे किसी भी मेरे सहयोगी का फ़ोन आ जाए, तो उनके सहयोग पे, उनके फ़ोन के ऊपर हम भरपूर प्रयास करते हैं कि इनका काम होना चाहिए।